वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग देखेंगे कि रिलेशनशिप्स है क्या, और अगर रिलेशनशिप्स जब खराब हो जाती है तो हमें क्या करना चाहिए जो उसे फिर से ठीक किया जा सके। बहुत ही सिंपल सी टेक्निक है, आपको एक बार समझ आ जाए तो आपकी लाइफ बहुत ईजी हो जाएगी। मैं ये सोचती हूँ। ये जो है सारा दिन हमें बस एक चीज़ को समझना है कि रिलेशनशिप्स है क्या। अगर हमारी कोई रिलेशनशिप बिगड़ गई है और हम चाहते हैं कि वो फिर से पहले जैसी हो जाए या उससे भी अच्छी हो जाए, तो क्या हम उसको कर सकते हैं? तो यस, मैं आपको बताऊंगी कि हम हर रिलेशनशिप को, चाहे वो इस पल कैसी भी हो, हम उसको बदल सकते हैं। सारी की सारी पावर हमारे अपने पास है। हमें बाहर वाले को कुछ नहीं करना है, सिर्फ हमें बदलना है अपनी एनर्जी को। इसके लिए पहले हमें ये समझना होगा कि रिलेशनशिप्स है क्या और ये कैसे काम करती है। फर्स्टली, हम सारा दिन 24 आवर्स एक एनर्जी के साथ में डील कर रहे हैं। हम एक एनर्जी है और सामने जो हमारे रिश्ते हैं अलग अलग रूप में, चाहे फ्रेंड है, हस्बैंड, वाइफ, सास, ससुर, व्हाटएवर, ये सब है हमारी एनर्जीज। अलग अलग एनर्जीज है जिनके साथ में हम एनर्जी के लेवल पर हर पल कम्युनिकेट कर रहे हैं, हर पल हमारा लेन देन हो रहा है थॉट्स का। हम बात करें नहीं करें, लेकिन हमारी रिलेशनशिप यहाँ है। हम ज़रूरी नहीं है कि उस इंसान से मिलते रहे और तभी हमारा उसके साथ में कांटेक्ट रहेगा या हमारा फ्रेंडशिप या रिलेशनशिप बना रहेगा। हम कहीं भी हो सकते हैं और हमारी रिलेशनशिप कमाल की हो सकती है, सिर्फ और सिर्फ हमारी सोच पर। ये जो चीज़ है ये हमें इतना पावरफुल बना देती है कि हमें सामने वाले को कुछ भी नहीं करना है। एट प्रेजेंट सपोज आपकी कोई रिलेशनशिप है, वो बहुत ही खराब चल रही है, तो आपको बस भूल जाना है कि उसको एकदम दिमाग से हटा देना है। आपको उस पर कुछ भी नहीं करना है। जो कुछ करना है सारा फोकस अपने ऊपर, हमें खुद की एनर्जी को सिर्फ बदलना है और हम देखेंगे कि वो रिलेशनशिप मैजिक की तरह बदल जाता है। इट रियली वर्क्स। कल एक ही दिन में मेरी 2 रिलेशनशिप्स जिनके साथ में मेरी बातचीत बिल्कुल बंद थी, मेरी क्लोज फ्रेंड्स में से थे, और मैंने देखा कि उनका मैसेज मुझे अचानक से आया। इस चीज़ को मैंने अब तक तो सिर्फ समझा था, बट कल मैंने एक्चुअली प्रैक्टिकली कितना इंस्टेंटली वर्क करता है ये भी देखा। तो फर्स्ट, सबसे पहले तो हम कुछ चीज़ों को समझेंगे, फिर लास्ट में मैं आपको बताऊंगी कैसे वर्क करता है। पहले तो आपको ये लॉ अच्छे तरीके से समझ लेना है कि वेयर अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज एंड थिंग्स ग्रो। एक सिंपल सा एग्जाम्पल दूंगी मैं इस लॉ को समझने के लिए। सपोज मेरा एक गार्डन है और अगर उस गार्डन में मेरा अटेंशन जाता है, पहले तो मेरा ध्यान जाएगा, फिर वहां मेरी एनर्जी जाएगी कि अच्छा इसको मुझे पानी देना है, इसको खाद देना है, इसको ऐसे से ध्यान रखना है, ये सब चीज़ें, ठीक है। तो अब पहले अटेंशन गया, फिर एनर्जी गई, और फिर उसके बाद जहाँ अटेंशन गया, मेरी एनर्जी गई, तो तीसरी चीज़ है वहाँ पे थिंग्स ग्रो होगी। तो अब ये मेरे ऊपर है कि मुझे मेरा अटेंशन किन चीज़ों को देना है, मुझे मेरी एनर्जी किन चीज़ों में देनी है ताकि मैं उनको ग्रो करूँ। अगर मैं सामने वाले के नेगेटिव बिहेवियर को लेकर के उसकी ओर फोकस्ड हूँ और मैं उसको अटेंशन दिए जा रही हूँ, तो मेरी एनर्जी उसको जा रही है, उसकी वो नेगेटिव हैबिट या ट्रेट या उस बिहेवियर को जा रही है जो और बढ़ते जा रहे हैं मेरी लाइफ में। तो मुझे ये गलती नहीं करनी है। मुझे इस लॉ को समझते हुए अपनी एनर्जी, अपना अटेंशन केवल उन्हीं चीज़ों को देना है जिनको मैं ग्रो करना चाहती हूँ अपने लाइफ में। पहली चीज़ ये। एंड नंबर 2, रिलेशनशिप्स जो है, अब सारा दिन अगर हम अपने आप को देखें, आपका और मेरा भी एक एनर्जी लेवल पर कॉन्टैक्ट है जो कि दिखता नहीं है, बट यस, हम लोगों का आपस में एक लेन देन हो रहा है। एंड हम, जैसे कि कई बार होता है, हमें ये नहीं समझ में आता है कि सारे दिन में अगर हम 20 लोगों के बारे में सोच रहे, ऑन एन एवरेज अगर 20 लोगों के बारे में हमने सोचा है सारे दिन में, तो इन 20 में से कोई ऐसा होगा जिसके लिए वाह एकदम मजा आ जाता है सोच करके, मतलब ऐसा लगता है कि वाह ये तो बहुत अच्छी है, या ये तो बहुत अच्छा है ना, ये वाली फीलिंग आती है। किसी के लिए लगता है अच्छा है, ये भी अच्छी है, हाँ ये हमेशा मेरी हेल्प करती है, या ये ऐसी है, ओके। और कोई 1-2 ऐसे भी होंगे जो जैसे ही स्क्रीन पर आते हैं ना, मतलब माइंड की स्क्रीन पर सामने आ जाते हैं ना, लगता है सोचने का मन ही नहीं करता है, मतलब कैसे लगता है कि बस नहीं, कुछ भी नहीं सोचूं उनके बारे में। कोई ऐसे भी होता है, और कोई के बारे में गलत थिंकिंग आती है, लेकिन अब वो हमारे ऊपर है कि हम उसको बढ़ने देते हैं या फिर नहीं, क्योंकि यहाँ से जो एनर्जी जा रही है वही वहां से वापस आ रही है। ये एनर्जी का लॉ है, ये हमें सबको पता है। व्हाट गोज आउट कम्स इन, न्यूटन्स 3rd लॉ ऑफ मोशन।
तो हमें जाने अनजाने में कई बार हमने ध्यान नहीं रखा कि हमने सामने वाले के बारे में क्या सोचा है। और आज जब वहां से कोई नेगेटिव एनर्जी आ रही है तो हमें ये फील तो होता है, थिंकिंग लेवल पे तो हमें पता नहीं चला, लेकिन अभी हमें वो फीलिंग पर पता चल जाता है कि ये जो व्यक्ति है ये मेरे ऑनलाइन रहता है लेकिन ये मुझसे बात नहीं करता, ये पहले जैसे मुझसे हर बात पर मुझसे खिलखिला कर हंसता या हर बात शेयर करना, हर बात हाय हेलो कुछ भी नहीं हो रहा है पहले जैसा, ये हमें महसूस हो रहा है। ठीक है, अब हम दोनों आमने सामने हैं और हम कुछ नहीं बोल रहे एक दूसरे से, लेकिन ये जो एनर्जी है ना जो बीच में है ये सब कुछ कह रही है हमसे कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो कहीं तो कुछ गड़बड़ हुई है। चाहे हो सकता है उसको मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी, या हो सकता है आपने अनजाने में कुछ गलत सोचा होगा, कुछ भी हो सकता है, मैं उन बातों में नहीं जाना है। लेकिन अब अगर ये चीज हो रही है तो अब मेरे पास क्या है? क्या मैं बस जो हो रहा है होने दूं और मैं मतलब मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है? नहीं, सब कुछ मेरे हाथ में है। द मोमेंट आई टेक दिस कंट्रोल इन माई हैंड्स, मैं फील करती हूँ कि मैं बहुत ज्यादा पावरफुल हूँ और सारी पावर मेरे पास है। सच में यही बात है। देखिए, ये एक एनर्जी है जो यहाँ से आ रही है। ठीक है, ये अलग अलग रिलेशनशिप्स में सामने से आ रही है मेरे पास। अब मेरे पास 3 ऑप्शंस होते हैं। हर बार जब कभी एनर्जी सामने से आती है मेरे पास, तो मेरे पास 3 ऑप्शंस होते हैं। सबसे पहले सपोज वहां से एक नेगेटिव एनर्जी आ रही है, मुझे पता है ये मेरे बारे में कुछ गलत सोच रही है या सोच रहा है और इसको कुछ तो है जो मेरे बारे में अच्छा नहीं लग रहा है, शी इज नॉट विलिंग टू टॉक टू मी। तो अब मुझे क्या करना है? नंबर 1, या तो मैं उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लूं कि ठीक है, मतलब मैं बुरा मान जाऊं, मैं हर्ट हो जाऊं, मैं रिजेंटमेंट फील करूं, ये सारे इमोशंस को ले आऊं, मैंने मतलब उसको एब्जॉर्ब कर लिया अपने अंदर, ये एक चीज कर सकती हूँ मैं। नंबर 2 जो मैं कर सकती हूँ वो ये है कि सामने से एनर्जी आ रही है, मुझे पसंद नहीं आ रही है। ठीक है, अब मेरे पास एक ऑप्शन है कि मैं उसको रिफ्लेक्ट कर दूं। रिफ्लेक्ट इन द सेंस, वो मेरे बारे में गलत सोच रही है, ये सोच रहा है, अब मैं भी उसके बारे में गलत सोचूंगी। अरे तू है, होता कौन है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, हम बहुत कुछ सोच सकते हैं। मतलब जो एनर्जी वहां से आ रही है हम इक्वल ऑपोजिट यहाँ से डाल रहे हैं। ये होता था जब हम सोच कर समझ कर कोई चीज नहीं करते थे। ये ऐसा हो गया, वहां से आ रहा है पत्थर और मैंने भी यहाँ से मारा पत्थर, तो अल्टीमेटली पत्थर से टकराएगा और रिजल्ट कुछ भी नहीं आएगा, हमारी रिलेशनशिप और बेकार हो जाएगी। तो न एब्जॉर्ब करना है, न रिफ्लेक्ट करना है। अब तीसरा जो ऑप्शन बचता है, थर्ड ऑप्शन, ये है ट्रांसफॉर्म। ये हमें बहुत स्मार्टली करना है, यही एक राइट ऑप्शन है रिलेशनशिप्स को हील करने का, और ये बहुत आसान है हमें, क्योंकि बाहर कोई मेहनत नहीं करनी है। हम अक्सर करके जो गलती करते हैं वो हम सोचते हैं कि हमें रिलेशनशिप्स को ठीक करने के लिए आपस में बात करनी चाहिए, या हमें हम फिर से उसके आसपास उसका लास्ट व्यू देखना, कब आई थी, कब क्या, उसका फॉलो अप करते रहना, या फिर उसको कॉल करना, उसको मैसेज करना, ये सब करने की जरूरत नहीं है। हम कुछ भी नहीं करना है उससे कॉन्टैक्ट में होने के लिए, फिर से वापस रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए। द ओनली रूल नंबर 3 इज ट्रांसफॉर्म द एनर्जी। जो एनर्जी वहां से आ रही है, अब वो आ रही है नेगेटिव, और मुझे पता है कि नेगेटिव है और मुझे अच्छी नहीं लग रही है। अब मुझे अपनी एनर्जी को उससे इफेक्ट नहीं होकर के, ना एब्जॉर्ब होना है, उससे बिल्कुल इफेक्ट ना होकर के अपनी एनर्जी रिलीज करनी है, जो कि पॉजिटिव एनर्जी है, जो कि कल मैंने किया उस रिलेशनशिप के साथ में जो मेरी कुछ समय से ठीक नहीं चल रही थी। सपोज अब मुझे पता है यहाँ से कुछ आ रहा था, एंड अब मैंने एक चीज समझ लिया कि मैं जो एनर्जी हूँ, मेरे साथ में और भी 100 रिश्ते हैं जिनके साथ में मैं हर पल कांटेक्ट में हूँ, और मुझे उनको तो अच्छा बनाना है। मैं एक के चलते अपनी एनर्जी को नेगेटिव नहीं कर सकती, चाहे वो मेरे बारे में कुछ भी सोचे, राइट। तो मैंने अपने थॉट को बदल दिया। मैंने कहा मेरे लाइफ में इतना प्यार है, इतना प्यार है, इतना प्यार है कि मेरे लाइफ में हेट ये शब्द एग्जिस्ट ही नहीं करता। इतना स्ट्रांगली इसको अपोज किया, इस फीलिंग को, कि ये जो है ये मेरी दुनिया में, मेरे जहान में, मेरी जन्नत में है ही नहीं, इसका एग्जिस्टेंस ही नहीं है मेरे लाइफ में। तो जैसे ही मैंने ये किया, मैंने कहा मुझे इतने लोग प्यार करते, इतने ज्यादा लोग प्यार करते, मुझसे हर कोई प्यार करता है, मेरी लाइफ में केवल इसी एक चीज की जगह है और किसी और चीज की जगह नहीं है। सामने वाला कितना भी हेट करने की कोशिश कर रहा है, कितना भी नेगेटिव लेकर के आ जाए ना सामने, लेकिन वो नेगेटिविटी उसकी वहीं पर उसके पास ही छोड़ रह जाएगी, लेकिन मेरा जो पॉजिटिव ऑरा है वो वही पावरफुल है। बस वही एक चीज है जो मेरा है, और कुछ भी मेरा नहीं है। मैं एक्सेप्ट ही नहीं करती उस चीज को, मैंने अंदर में इतना स्ट्रांगली किया। क्योंकि क्या होता है, जब हम कोई नेगेटिव एनर्जी सामने से हमारी ओर आ रही है, हमको फील होता है, तो बार बार हमारे मन की और उस व्यक्ति का चेहरा या उसके बारे में सोच हमारी
कॉन्स्टेंटली चलती है। हमें ये अगर हम ध्यान दें, जिसके भी साथ में हमारा नेगेटिव है एनर्जी का एक्सचेंज, वो बार बार आएगा और फिर हम कुछ ना कुछ तो उसके बारे में सोचेंगे। या तो पॉजिटिव हो सकते हैं तो नेगेटिव। मोस्ट 99% केसेस ऐसे होते हैं कि नेगेटिव ही सोचते हैं। लेकिन जब हमें ये पता चल गया कि इसके बारे में अगर मैंने नेगेटिव सोचा तो मेरा ऑरा भी खराब हो रहा है, मेरे दूसरे रिश्ते भी खराब हो सकते हैं, और इसके साथ तो होगा ही होगा, तो ये मैं रिस्क क्यों लूँ, एक की वजह से मैं रिस्क क्यों लूँ। मैंने जैसे ही ये वाला थॉट अप्लाई किया और मैंने उस फीलिंग में अपने आप को ला लिया कि नहीं, मेरी लाइफ में केवल यही चीज़ है और इसके अलावा और कोई चीज़ है ही नहीं। और मैंने ये मिरेकल देखा कि उसका मैसेज खुद ब खुद ऑल ऑफ अ सडन आया, जो मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। और एक नहीं, 2 रिलेशनशिप्स के साथ में। आप ये अपनी हर रिलेशनशिप के साथ में ट्राई कर सकते हो, इट वर्क्स 100%। लेकिन केवल आपको ये ध्यान रखना है कि आपको अपनी सोच को सही करना है, ऐसा नहीं। और फिर दूसरी बात जो ध्यान में रखना है, जब वो व्यक्ति सामने से वापस आता है तो उसके साथ पुरानी बातें लेकर नहीं बैठ जाना है कि क्यों तूने मुझे इग्नोर क्यों किया, तू मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा था, या तूने ऐसे मेरे साथ क्यों किया, क्या हो गया था तुझे, समथिंग वाज रॉन्ग। कुछ नहीं, बस लेट गो करना, प्यार करना है, बस प्यार करना है, प्यार करना है। और फिर आप देखोगे रिलेशनशिप आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो थर्ड ऑप्शन ये हमेशा याद रखना है कि हमें एनर्जी को हमेशा ट्रांसफॉर्म करना है। जो एनर्जी वहां से आ रही है उसको अलग एनर्जी के साथ में आंसर करना है। जो हम चाहते हैं वो एनर्जी बाहर भेजनी है, नो मैटर वो कुछ भी भेज रहा हो हमें। और ये तो सिर्फ यहाँ ही करना है ना, थोड़ी बात करनी है, थोड़ी मैसेज करना है, थोड़ी कॉल करना है, कुछ नहीं करना है, सब चीज़ें अपने आप हो जाएगी। केवल और केवल अपनी एनर्जी को सही करना है रिलेशनशिप को सही करने के लिए, और आप देखोगे वो सामने वाला व्यक्ति क्यों आपके सामने आएगा और आपका रिलेशनशिप बहुत सुंदर हो जाएगा। सो आई होप आपको ये सिंपल सी टिप्स ऑन रिलेशनशिप्स काम आएगी, एंड मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड हैव फन, बाय।